सखा तुमसे दशा जो हमारी है अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान देखी है अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान देखी है, नहीं कुछ होने की आशा, व्यथाया मोह भारी है, नहीं कुछ होने की आशा, व्यथाया मोह भारी है। हे भाई सुमन, मेरा मन बहुत भारी हो चुका है। अब मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है। मुझे लगता है अब इस इक्ष्वाकु वंश को आगे कौन चलाएगा। ठीक हो जाएगा महाराज, आप चिंता क्यों करते हो? कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा। बोलो गुरु वशिष्ठ की, बोलो गुरु वशिष्ठ की, बोलो गुरु वशिष्ठ की। कहो गुरुदेव, आज कैसे आना हुआ अवधपुरी में? मैं तो बहुत लंबे समय से आपकी राह देख रहा था और मैं बहुत चिंतित हूँ। है राजन, आपकी यह हालत देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ और आपकी चिंता मुझे बार बार सता रही है। अगर कुछ मेरे हाथों से आपका भला हो जाए तो जरूर मैं कुछ न कुछ आपके लिए कोई ना कोई पूजा या यज्ञ अवश्य कराऊंगा। साथ ही साथ तुम्हारा यह जो चिंताजनक विषय है उसका मैं समाधान निकालूंगा। राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत इसका समाधान निकालूंगा। सुमंत, बताओ गुरुदेव, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बता दो मुझको ए राजन, तुम्हारे दिल का क्या हाल है। बता दो मुझको ए राजन, तुम्हारे दिल का क्या हाल है।
हुआ चेहरा उदास क्यों, कहो तबीयत का हाल क्या है, बता दो हे राजन तुम्हारे दिल का क्या हाल है राजन। मैं जरूर इस उपाय को करूंगा और तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। क्या कहूँ हे गुरु, बहुत सुंदर। की व्यथा कहूँ हे गुरु, मेरे मन की व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरफ से हुई नाउमीदी मुझे, हर तरफ से हुई नाउमीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। हे गुरुदेव, मुझे औलाद का गम सताने लगा है। अब मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है और रघुकुल में एक भी दिया नहीं जला है। अब मैं क्या करूं? इसका उपाय आप मुझे बताइए। बस ये राजन, इतनी सी बात। तुरंत मैं आपके लिए पुत्रोत्पत्ति का यज्ञ करूंगा और आपके घर में एक नहीं 4 पुत्र जन्म लेंगे। तथास्तु। हे भाई सुमंत, तुम जाओ और श्रृंग ऋषि को बुला के लाओ और पुत्र प्राप्ति यज्ञ की तैयारी करो। गुरुजी माइक नहीं है मेरे पास। बोलो गुरुदेव सिंह ऋषि की। कहो राजन, कैसे याद किया?
हे ऋषिराज, मुझे अयोध्या में पुत्र प्राप्ति के लिए महायज्ञ करवाना है, जो आपके हाथों से ही संभव है। बिल्कुल राजन, ये सही विचार है और हम यज्ञ की तैयारी करते हैं। जाओ सुमंत, आप यज्ञ सामग्री लेके आओ। केदार अरे भाई मैं ये देख बहुत डोर चला है मां ओम अपवित्रः पवित्रोर्वा सर्वावस्थां गतो विवाह यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शुभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम चंद्रमा मनसो जास्तचक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरिः ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हाथ में अक्षर लेके हे राजन आप पूजा करोगे। ओम गणानान्वा गणपति गौं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गौं हवामहे निधीनान्वा निधिपति गौं हवामहे वशो मम आहम जानगर्भधमा त्वमजा शीघ्रपधम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालके नमानेति कश्चन शसस्वगः सुभद्रिकां काङ्कै जवाशिनिम्मा स्वाहा। ओम जातवेदशेषनवामशो मम रातियतो निदहाते वैदः शानः प्रकटदुर्गाणे विश्वान्नावेव सिन्धुन्दुरितादग्ने ओम दुर्गायै स्वाहा। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम विष्णुरनाटमसि विष्णु सन्पत्रस्त विष्णुः सूरस्य विष्णु द्रवस्य वैष्णवस्य विष्णवेत्वा स्वाहा। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेः। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं हृदयं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरणिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरं स्पृष्टवागुंशस्तनो विवशेमहि देवहितं जरायुः। हे राजन, यह प्रसाद है, यह फल
अपने तीनों पटरानियों को देना और बराबर बराबर हिस्सा तीनों में बांटना। तुरंत आपके घर में संतान की प्राप्त हुई। ओम नाभ्य आशीदंतरिक्षं शेषनादेवः सौर्धा विद्वामोदिशा सौतान् तथा लोकान् कल्पयन्नः। अन्नं पूर्णसदा पूर्णं शंकरं प्राणवल्लभं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि पार्वते। बहुत बहुत शानदार। अभी पुत्रोत्पत्ति की पूजन आप सभी लोगों ने देखे और गुरु लोगों का द्वारा 4 फल महाराजा दशरथ ने दिए गए थे। अभी अपन देखे बोलो कि रानी थे 3 और फल थे 4। अब राजा दशरथ जी द्वि रानियों से दी थे और तीसरो और चौथो फल सबसे प्रिय रानी कैकेयी का हाथों में थमेलिन। अब अग्नि देवदन आज की लीला। हे राजन, यह यज्ञ संपन्न हुआ और अब हम शीघ्र चलते हैं। चलो ऋषि, चलते हैं। ठीक है गुरुदेव। हे रानियों, अब आप अपने अपने महलों में जाकर आराम करो। ईश्वर ने हमारी अगर सुन ली है तो सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और हमें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, वाली लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की। अरे वाह, 4 बच्चे। मैं अभी जाके महाराज को बताता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कहते हैं अब तो मानो
ये तेरो नार के नुए ने राजन, आपके एक नहीं 4 पुत्र हुए हैं। आप चलो मेरे साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे भाई सुमंत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है। लगता है विधाता ने हमारी सुन ली है और अवध में 4 पुत्र हुए हैं। चलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो हम महल में देख कर आते हैं। मिल जाओ लौट गए एक लीला और सीता जन्म ब्याज हुआ और एक बाद थोड़ा देर अभी नामकरण संस्कार हुआ, एक बाद विद्या दान हुआ और विद्या देने के बाद तुरंत बाद माता सीता जी को जन्म भी अभी आप लोगों के समक्ष हुआ। तो थोड़ा आप लोग आराम से बैठा रहा। अब फिलहाल कुछ दिन आते नींद त्यागी देवा। धन्यवाद। हेलो देखो राजन, देखो, चार पुत्र हैं आपके, अपने आंखों के समक्ष देखो। सचमुच मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अवधपुरी में खुशियां लौट आई हैं और मेरे घर में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। ए सुमन, तुम जाओ और गुरु वशिष्ठ को लेकर आओ ताकि नामकरण किया जा सके राजकुमारों का। जो आ
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव। है राजन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और संपूर्ण अयोध्या की जनता को उनका राजकुमार मिलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हे गुरुदेव, सब आपकी देन है और आपकी कृपा से यह संभव हो पाया है। और अब मुझसे सब नहीं हो पा रहा है। अति शीघ्र ही चारों राजकुमारों का नामकरण कर देना चाहिए। ठीक है राजन, अवश्य नामकरण संस्कार होगा। और ये तो बहुत शुभ ही मुहूर्त है और अभी इनका नामकरण करेंगे। राजन, जो आपकी कौशल्या रानी है उसके पुत्र का नाम राम रखेंगे और जो आपकी दूसरी पटरानी कही गई है उसके पुत्र का नाम भरत रखेंगे और जो आपकी तीसरी पुत्री है सुमित्रा पत्नी उसके दो पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, की लक्ष्मण की, भरत महाराज की, बोलो नवजात शत्रुघ्न की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो इंद्र महामाई की। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी लोग होते हैं। आप लोग होते हैं यो बहुत सौभाग्य की घड़ी देख रहते हैं। समय मिली तो भगवान श्री राम का जन्म दिवस पर और जन्म का शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और थोड़ा मैं भोलक दीपक ने निवेदन कर लूं कि थोड़ा मिष्ठान वितरण भी हो जाए ये शुभ घड़ी पर।
ठीक है राजन, अब मैं चलता हूँ। जब कभी आप याद करोगे तो मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। हे गुरुदेव, यहीं ठहरिए। कुछ दिन हमारे ही अयोध्या में रुकिए, उसके बाद इन्हें आश्रम में भेजेंगे और युद्ध कला भी सिखाएंगे। नहीं नहीं राजन, मुझे जाना होगा। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव।